घर में कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ, जानिए इस कथा के माध्यम से। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी पार्वती माता कहती, नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है और मुझे बहुत विचलित भी कर रहा है। कृपया करके आप इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। फिर भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, आपका क्या प्रश्न है, मुझे बताइए और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मेरे प्रश्न है कि जो मनुष्य अपने घर में कुत्ता पालते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक, और उन्हें दुख भोगना पड़ता है या गरीबी, अमीर, या उनके घर में दरिद्रता आती है या पतन होता है। फिर माता पार्वती का प्रश्न सुनने के बाद भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ और आपको इस कथा को पूरे मन और ध्यान लगाकर सुनना होगा। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आप इस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आपका यह प्रश्न मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा वह समझ जाता है कि कुत्ता पालने से मनुष्य को कौन सा लाभ होता है और कौन सी हानि होती है और उसे स्वर्ग मिलता है या नरक। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, फिर भगवान शंकर कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत दान पुण्य किया करती थी और पूजा पाठ करती थी। उस बुढ़िया को कुत्ते से बड़ा ही लगाव था, इसलिए उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता लाल रंग का था। वह बुढ़िया उस कुत्ते को रोज स्नान कराया करती थी और खाना भी खिलाया करती थी, बिस्तर पर सुलाती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यमराज ने अपने 2 दूतों को भेजा और कहा, तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। जैसे ही दोनों यमदूत और यमराज के आदेश पाते ही वहां से सीधे मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए जैसे ही उसके घर में जाते हैं वैसे ही उस बुढ़िया की आत्मा शरीर से निकलकर वहीं खड़ी हो जाती है। फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को लेकर आकाश लोक में जाते हैं। आकाश लोक से होते हुए यमपुरी के लिए चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ी गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगते हैं, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। फिर अचानक वहां एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चल देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है। यह देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, ये बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, मैंने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया।
इसके बाद कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी और दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगते हैं, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन कराया है तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता देंगे, तब नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बातों को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। तब यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल का दान किया है? तब उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गई और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। आगे भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन सा कर्म किया है। फिर चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखने लगते हैं और कहते हैं, इसने अपने जीवन काल कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कार्य किए हैं। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है। इसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती है। तब बुढ़िया बोलती है, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई और किसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर यमराज कहते हैं, बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ता पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वहाँ देवता भोजन ग्रहण नहीं करते। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचाने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं जाते। वहीं कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। वहीं कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग से बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पाले गए घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म खुद बस नाम राक्षस का हरण कर लेते हैं और उस घर के सदस्यों द्वारा किए गए दान पुण्य हवन इत्यादि का फल कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से निष्फल हो जाते हैं।
इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कुत्ते संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है, उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। फिर भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्युलोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं। वह उसे थाली में भोजन देते हैं और बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देते हैं। वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है। ऐसे घर में अंदर जो लोग रहते हैं वे सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर में एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख को भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए, कुत्ते को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर पर, गलीचे आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत है। कुत्ते को उसके स्थान पर ही रहना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर में लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं कर पाती। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, घर के बाहर किसी एक स्थान पर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर से पालने और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। 7 दिनों के अंदर कुत्ते को बाहर उचित स्थान पर रखूंगी और पुनः पूजा पाठ करूंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। फिर आगे भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर यमराज उसे वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। और फिर जब वह बूढ़ी औरत धरती लोक पर आ जाती है और जब गांव के लोग उसे देखते हैं तो वे सब भयभीत हो जाते हैं और डरकर उस स्थान से चारों तरफ भागने लगते हैं। वे कहते हैं, यह तो भूतनी बन गई, भागो यहाँ से। फिर वह बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास जाती है तो वह भी उससे डर जाते हैं और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद वह बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू को बताती है कि मुझे यमराज ने 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, जिसे मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी, यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान फल होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकालकर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक उचित स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ भी करूंगी
तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर वह बूढ़ी औरत की बात सुनकर उसके बेटे और बहू इस बात को मान लेते हैं और उस घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी सामग्री भी लाकर दे देते हैं। घर में आने के बाद वह बूढ़ी औरत उस कुत्ते को घर से बाहर निकाल देती और एक उचित स्थान पर रखकर उसे भोजन खिलाती है। धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत भगवान का नाम स्मरण करती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है और गाय को भोजन भी कराती है। फिर 7 दिन बाद यमराज उस बूढ़ी औरत से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग में लाने के लिए अपना दिव्य विमान धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह बूढ़ी औरत अब स्वर्ग जा रही है, तो हम सब भी इस दिव्य विमान में बैठकर जिससे हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाए। फिर आगे भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जब उस गांव के लोग स्वर्ग में आए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बूढ़ी औरत सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों ने धर्मराज की कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुमने दान पुण्य नहीं किया, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की, भूखों को भोजन नहीं कराया, यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं किए हैं। इसी कारण से तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग लोक नहीं जा सकते हो। मेरे साथ के पड़ोसिन जा सकती है, क्योंकि उसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, पूजा पाठ किया है, दान पुण्य किया है और सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भी किया है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के लोग कहने लगे, हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। फिर गांव वालों की बात सुनकर बूढ़ी औरत सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद गांव के जो लोग भगवान की महिमा सुनते हैं वे सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं, मैंने तो सिर्फ इस बूढ़ी औरत के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए। तब वह बूढ़ी औरत यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दिया जाए, मगर इन्हें स्वर्ग में ही रहने दो। फिर बूढ़ी औरत की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग में रहने का स्थान दे देते हैं। और फिर आगे भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही रखना चाहिए। कुत्ते को अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तथा पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। घर कभी उन्नति नहीं करता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इससे घर का हमेशा उद्धार होता है और घर के सभी सदस्य पर आई हुई विपदा भी टल जाती है। आप लोगों को भी इस कथा के माध्यम से पता चल गया होगा कि कुत्ते को घर में पालना नहीं चाहिए। कुत्ते को हमेशा घर से बाहर उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और साथ ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार भगवान शंकर माता पार्वती को बताया है कि अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।